यहाँ दिन रात 24 घंटे ऑपरेशन हो रहा है। तस्वीरें इसकी गवाह हैं। इजराइल ने युद्ध जारी रखा है। लेबनान और गाजा दहल रहे हैं, लेकिन इजराइल जितने बम फोड़ रहा है, ट्रंप का ग्राफ डाउन हो रहा है। 36 देशों में हुए सर्वे में ट्रंप को भरोसे के लायक नहीं माना गया है। 36 देशों ने ईरान से कहा ट्रंप भरोसे के लायक नहीं है। ग्लोबल सर्वे देखकर मुस्तफा का दिमाग भन्नाया। ईरान की धमकी, वसूलेंगे टोल, जो करना है कर लो। युद्ध हो गया, सीज फायर हो गया और फिर समझौते पर दस्तखत भी हो गए। लेकिन अमेरिका ईरान के बीच रत्ती भर भरोसा नहीं। दोनों तरफ डाउट ही डाउट है। ईरान का दावा है हॉर्मुज में टोल वसूला जाएगा। अमेरिका कह रहा है कोई टोल नहीं ले सकता। ईरान कह रहा है अपने एटमी प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा। अमेरिका कह रहा है ईरान के परमाणु प्रोग्राम का खात्मा होगा। इससे अलग इजराइल अभी भी वॉर मोड में है। इजराइल हमले बंद नहीं कर रहा है। इजराइल ने तो ऐलान कर दिया है कि लेबनान से 1 इंच पीछे हटना भी उसे मंजूर नहीं है। צה"ל נערך בקו ואנחנו לא נסוגים. הודענו שבכל מקרה אנחנו לא נסוגים, ונכון לרגע הזה, וזה הישג מדיני, אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון. ट्रंप ने युद्ध रोकने के लिए ईरान की हर शर्त मान ली है। उन्होंने ईरान को हर्जाना देने, मिसाइलें बनाने, एटमी ईंधन बनाने का लाइसेंस दे दिया है। लेकिन ट्रंप के इस कदम से खाड़ी देशों में खौफ और बढ़ गया है, क्योंकि ईरान ने दुश्मनों से बदला लेने का वायदा कर रखा है। ईरान जो कहता है वो करता भी है। 39 दिनों का युद्ध ट्रेलर है। 12 देशों से असली युद्ध है। ईरान का ऑपरेशन खैबर शुरू। अभी तक तो सिर्फ आजमाइश थी। ईरान ने अमेरिका, इजराइल को आजमा लिया। अब बारी उनकी है, जिन्होंने ईरान को धोखा दिया, जिन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को खतरा कहा, जिन्होंने अमेरिका, इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए भड़काया। उनके खिलाफ रिवॉल्यूशनरी लड़ाके ऑपरेशन फतेह-ए-खैबर रिपीट करने वाले हैं। फतेह-ए-खैबर का पहला राउंड 1 मार्च 2025 को देखा गया था। तब ईरान ने 12 देशों को एक साथ मिसाइलों से दहलाया था। कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, सीरिया, ओमान और तुर्की के साथ ईरान की मिसाइलों का तांडव इजराइल ने भी देखा था। इतना ही नहीं, ट्रंप को चौंकाते हुए ईरान ने साइप्रस को भी रॉकेट की मार से दहला दिया था। ईरान का थ्रेट लेवल बढ़ने के बाद अमेरिका एक्शन में आ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों में तूफानी दौरा शुरू कर चुके हैं। रूबियो ने दावा किया कि अमेरिका अपने सहयोगियों की सिक्योरिटी की गारंटी लेगा। हालांकि उन्होंने ईरान के खतरे को खारिज नहीं किया है। रूबियो मानते हैं कि अमेरिका एक गलती करेगा तो खाड़ी में बारूद फटने लगेगा। We're not going to do anything that undermines the security of our allies, our long-standing allies in the region. So I think that's something that our partners believe when we say, because we're doing it. मार्को रूबियो संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन का तूफानी दौरा कर रहे हैं। रूबियो का कहना है कि ईरान अगर हॉर्मुज में टोल वसूली का प्लान बना रहा है तो समझौता वार्ता फौरन कैंसिल कर दी जाएगी। उधर ट्रंप ने नेटो चीफ मार्क रूटे को जमकर फटकार लगाई है। ट्रंप ने खाड़ी देश में नेटो के समर्थन न मिलने का दुखड़ा फिर रोया है। उन्होंने रूटे से कहा कि नेटो को अब अपनी लॉयल्टी साबित करनी होगी।
I just want loyalty. You know, we're so loyal to them. We're always fighting for them. We have thousands of troops all over Europe. ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान का मसला अभी सुलझा नहीं है, ना ही ये जल्द सुलझने वाला है, क्योंकि ईरान को अभी दुश्मनों से बदला लेना है। ईरान सबसे पहले बहरीन को टारगेट बना सकता है, क्योंकि बहरीन को ईरान अपना हिस्सा मानता है। दरअसल ईरान जब फारस हुआ करता था तब बहरीन उसका हिस्सा था। 12 नवंबर 1957 को ईरान के शाह रजा पहलवी ने बहरीन को 14वां राज्य घोषित किया था। इसके कई साल बाद 1970 में संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद बहरीन आजाद देश बना। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद बहरीन को फिर से वापस लेने की मांग तेज हुई। साल 1981 में बहरीन के सुन्नी शासकों ने ईरान पर तख्ता पलट के आरोप तक लगाए थे, लेकिन जैसे ही खाड़ी में अमेरिका की एंट्री हुई, सारे समीकरण ही बदल गए। अमेरिका ने बहरीन में अपने 5वें जंगी बेड़े का मुख्यालय बनाया। 1 जुलाई 1995 को यूएस फोर्स ने 5th फ्लीट का मुख्यालय मनामा में एक्टिव कर दिया। अमेरिका के हथियारों की तैनाती के बाद से बहरीन का डर कुछ कम हुआ, लेकिन 2026 की जंग में जिस तरह ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डों को दहलाया, उसके बाद अब फिर से बहरीन जैसे ईरान के दुश्मनों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के फिर से युद्ध का माहौल बनता जा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज गलियारे से अलग ऑयल रूट बनाने की पहल का विरोध किया है। ईरानी नेवी ने धमकी दी है कि हॉर्मुज की जगह दूसरे तेल रूट बनाने की कोशिश का जवाब दिया जाएगा। नए रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों को ईरान ने उड़ाने की धमकी दे दी है। این مسیر جدید غیر قابل قبول و کاملا خطرناک است و تنها مسیر مجاز برای عبور از تنگه هرمز همان مسیرهای اعلام شده از طرف ایران است. نیروی دریایی سپاه تردد شناورها در خارج از این مسیرها را بسیار خطرناک و ممنوع اعلام کرد و اخطار داد. खाड़ी देशों में जहाजों पर 11,000 सेलर फंसे हुए हैं। सैकड़ों तेल के टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। अगर अमेरिका ने ईरान पर ज्यादा प्रेशर डाला तो रिवोल्यूशनरी नेवी फिर से बारूदी तांडव शुरू कर सकती है। ईरान पूरी दुनिया को अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है। ये जमीन के सैकड़ों फुट नीचे ऐसी मिसाइल सिटी है जहां 10, 20, 100 नहीं, हजारों मिसाइलें हमेशा से फायर के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल है, सेजिल मिसाइल है, खैबर शिकन है और हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइल भी शामिल है। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर फायर कर चुका है। ईरान एक बार फिर बता रहा है कि उसे छेड़ने की कोशिश की गई तो ये मिसाइल और ड्रोन हजारों की तादाद में फायर किए जाएंगे। इनके टारगेट पर इजराइल और अमेरिका के अड्डे होंगे। 12 दुश्मन देश होंगे जिन्हें ईरान जलाकर राख कर देगा। लेकिन इजराइल ईरान के इन हथियारों से बेखौफ है। इजराइल ने ट्रंप के रोकने के बाद भी हमले बंद नहीं किए हैं। इजराइल ने लेबनान और गाजा में अब तक जो बमबारी की है, उसके जरिए नेतन्याहू ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि उनके बम कितने ज्यादा खतरनाक हैं। इजराइल जब अमेरिका से मिले बंकर बस्टर बम मारता है तो क्या होता है? ये बम कितनी बड़ी तबाही मचाते हैं। गाजा से लेकर बेरूत और सीरिया में भी ऐसे धमाकों ने बताया कि इजराइल को मिले बंकर बस्टर बम कितने ताकतवर हैं। लेकिन ऐसी बमबारी करने से पहले नेतन्याहू को ट्रंप का हाल देखना चाहिए। ईरानी संसद के स्पीकर का ये बयान नेतन्याहू को गौर से सुनना चाहिए। بر یک ملت متمدن صرف نظر کرده و حقوق ما را بپذیرد. به همین جهت یادداشت تفاهم اسلام آباد ईरान ने जब सुपर पावर का गुरूर तोड़ दिया है तो इजराइल की बिसात ही क्या है? अब तो ईरान पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से युद्ध में उतरने वाला है। ईरान ने अपने मिसाइलों की धार को और तेज कर दिया, साथ ही डिफेंस सिस्टम पर भी जबरदस्त काम किया है। ईरान ने डिफेंस पावर शो को कई एंगल से दिखा रखा है। ये है ईरान की बहुत ही खतरनाक एयर डिफेंस मिसाइल।
बाबर 373। बाबर 373 की रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। रेंज 200 किलोमीटर, ये ईरान का वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसने अमेरिका की सख्त पाबंदियों के बाद भी तब खुद तैयार किया जब रूस से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई रोक दी गई थी। तब भी ईरान रुका नहीं था। बाबर 373 का टारगेट मिसाइल भी है, फाइटर जेट भी हैं, ड्रोन भी है और ईरान का हर वो दुश्मन जो उसके परमाणु ठिकानों को टारगेट बनाने की प्लानिंग कर चुका है, चाहे फिर उसके स्टेल्थ विमानों का इस्तेमाल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल। ये ईरान का जुल्फिकार युद्धाभ्यास है जिसमें अमेरिका और इजराइल पर काउंटर अटैक की रिहर्सल की गई है। ईरान बताना चाहता है कि उस पर अटैक करने वाली कोई भी प्लानिंग कामयाब नहीं होगी। आखिर क्यों कहा जा रहा है अमेरिका और ईरान की बातचीत बिगड़ी तो उसके बाद अगले 24 घंटे पूरे पश्चिम एशिया के लिए बहुत खतरे वाले हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर इजराइल और अमेरिका की टेढ़ी नजर बर्दाश्त नहीं करने वाला। ईरान ने यह भी बार बार बता दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल बहुत ज्यादा पछताएंगे। ऐसे में ये बात बिल्कुल साफ है कि ईरान को लेकर अगले 24 घंटे में बड़ा फैसला होना फाइनल है। अब सवाल ये कि ईरान पर यह फैसला खुद डोनाल्ड ट्रंप लेंगे या फैसला तेल अवीव में होगा और ट्रंप सिर्फ इसे लागू करेंगे। अगले 24 घंटे ना सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं।